नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव पाम एनालिस्ट पर। अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मैंने अपने सारे वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में और अपनी वीडियो के थंबनेल पर भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दिया है। आप उस पर संपर्क करके अपने पाम की वीडियो बनवा सकते हैं। राइट हैंड मेल पाम है, उम्र 30 वर्ष है और सवाल थे बिज़नेस करना चाहिए या फिर जॉब करनी चाहिए? बिज़नेस कैसा रहेगा? हाथ में पैसा कैसा रहेगा? लग्ज़री लाइफ़ जी पाएँगे या नहीं जी पाएँगे? तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस करके पाम मिस्ट्री के बारे में कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नज़र जाएगी हाथ में बने हुए शुक्र पर्वत की तरफ। शुक्र पर्वत बहुत ही ज़्यादा उभरा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे साइज़ में है। जब हाथ में ऐसा शुक्र पर्वत तो व्यक्ति को लग्ज़री का शौक होता है, ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, इस तरह की व्यक्ति की आदतें होती हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में लग्ज़री के पीछे काफ़ी भागता है, मेहनत करता है और एक समय पर आकर लग्ज़री को एन्जॉय भी करता है। जिस प्रकार का इनका शुक्र पर्वत है, ये दिखाता है कि ऐसा व्यक्ति लग्ज़री का बहुत ही ज़्यादा शौकीन होता है और हाथ में शुक्र पर्वत का साइज़ देखकर पता चलता है। इनका सवाल था कि बिज़नेस कौन-सा किया जाए, फिर किस तरह का किया जाए। ये लग्ज़रियस आइटम्स जैसे कि ज्वेलरी या फिर महँगे परफ्यूम्स, जो भी सामान लग्ज़रियस आइटम्स में आता है, उसका बिज़नेस करेंगे तो इनको अपने जीवन में सर्वोत्तम लाभ मिलेगा। हाथ में जाएँगे चंद्र पर्वत की तरफ, तो चंद्र पर्वत का साइज़ नॉर्मल है। जब ऐसा चंद्र पर्वत व्यक्ति के हाथ में होता है, तो व्यक्ति को दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, पानी अच्छा लगता है, नई-नई चीज़ें करने का शौक भी व्यक्ति में देखा गया है। और व्यक्ति की निर्णय शक्ति भी बहुत अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। बाहरी मंगल की तरफ देखेंगे तो बाहरी मंगल साइज़ में बहुत अच्छा है। जब ऐसा हाथ में बाहरी मंगल होता है, तो ऐसे व्यक्ति में मेंटल एनर्जी बहुत अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति जब भी किसी जल्दी से मिलता है, सामने वाले व्यक्ति पर फर्स्ट इंप्रेशन अपना छोड़ पाता है। व्यक्ति के बात करने के तरीके में एक एनर्जी होती है। इसी के साथ-साथ ऐसे व्यक्ति का जब भी बुरा समय आता है, जब भी संघर्ष का समय आता है, ऐसा व्यक्ति अपने बुरे समय से डरता नहीं, डगमगाता नहीं। कितना भी बुरा समय आ जाए, अपना आपा नहीं खोता, अपने आप को सँभाले रखता है, अपने परिवार को सँभाले रखता है। ऐसा व्यक्ति बुरे से बुरे समय में भी अपने आप को सँभाल कर चलता है और ऐसे व्यक्ति अपने बुरे से बुरे समय को अच्छी तरह हँसकर काट देते हैं। ऐसा व्यक्ति कितनी भी मुसीबतें आ जाएँ, बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर भी ना डरना इस व्यक्ति का स्वभाव होता है। हाथ में अंदरूनी मंगल और भी अच्छा है। जब ऐसा अंदरूनी मंगल हाथ में होता है तो व्यक्ति की फिजिकल एनर्जी अच्छी होती है, यानी वैसा व्यक्ति बिना खाए पिए भी 2-4 घंटे काम कर पाता है। दिन भर खाना ना मिले तो भी थकान महसूस नहीं होती। हाथ में फिजिकल एवं मेंटल एनर्जी और मेंटल अपीयरेंस बहुत अच्छी है हाथ में। हाथ में गुरु पर्वत की तरफ चलेंगे तो गुरु पर्वत पर एक सीधी खड़ी रेखा है। ये व्यक्ति को कंटिन्यूस ग्रोथ देती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, अपने कमाने के तरीके और अपने कमाने के जरियों को ये बढ़ाते चले जाएंगे। ये रेखा व्यक्ति को धार्मिक बनाती है और पाम मिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी से मिस्ट्री साइंस में ऐसे व्यक्ति का ध्यान जाता है। गुरु पर्वत यहाँ से फ्लैट और यहाँ से हल्का सा उभरा हुआ है। जब ऐसा गुरु पर्वत होता है व्यक्ति के हाथ में, तो दो कंडीशन होती है। सबसे पहला, या तो बचपन में व्यक्ति के सर पर गहरी चोट लगती है, अगर बचपन में सर पर चोट नहीं लगी तो पति पत्नी के बीच संबंध में मतभेद रहते हैं। बीच बीच में लड़ाई झगड़े, विचार न मिलना, ऐसी ऐसी स्थितियाँ पति पत्नी के बीच होती हैं। तो या तो इनके सर पे चोट लगी होगी बचपन में, अगर सर पे चोट नहीं लगी है तो इनकी अपनी पत्नी से मतभेद होते होंगे। अगर हम चलेंगे शनि पर्वत की तरफ, तो आप देखेंगे शनि पर्वत का साइज़ यहाँ से उभरा हुआ है और यहाँ से इसमें गड्ढा पड़ रहा है। जब हाथ में शनि पर्वत पर गड्ढा पड़ जाता है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत सारे नुकसान मिलते हैं। सबसे पहला तो यही कि कोई भी काम एक बार में नहीं बनता। किसी भी काम को करने के लिए एक से ज़्यादा बार संघर्ष करना पड़ता है। व्यक्ति की इच्छा पूर्ति समय पर नहीं होती। किसी भी चीज़ की इच्छा रखते होंगे तो वो चीज़ समय पर नहीं मिलती होगी और उस चीज़ को पाने में या फिर उस चीज़ को हासिल करने में इनको समय बहुत लगता होगा। तीसरा, एक मेरी तरफ से एडवाइस रहेगी कि कभी भी किसी से बड़ी अमाउंट में पैसा उधार न लें और लोन न लें। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस आते हैं कि लोग कहते हैं कि हमारे पास बहुत लोन चढ़ा हुआ है, हम उसका मूल तो छोड़ो, ब्याज भी नहीं चुका पा रहे। तो उनके हाथों में कॉमन साइन ये होता है कि दबाओ शनि पर्वत। तो ध्यान रहे, अपने जीवन में कभी भी लोन न लें और हो सके तो बड़ी अमाउंट में किसी से पैसा भी उधार न लें, तो भी दिक्कत में फंस सकते हैं। वहीं देखेंगे हाथ में धन रेखा एक त्रिशूल का साइन बना रही है। ध्यान से देखते हैं, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है और ये वाली रेखा भी फॉर्मेशन में है। ये भी पूरा त्रिशूल नहीं बना है, ये रेखा भी यहीं तक मुझे दिख रही है। ये रेखा भी फॉर्मेशन में है, लेकिन जब व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार यानी आधा भी त्रिशूल बन जाता है तो व्यक्ति पर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। ऐसे व्यक्ति के इष्ट देव भी भगवान भोलेनाथ होते हैं और मेरी तरफ से विशेष एडवाइस रहेगी कि जितना भगवान भोलेनाथ की पूजा करेंगे, जितना उनकी भक्ति करेंगे, जितना उनमें ध्यान लगाएंगे, इनका जीवन उतना ही अच्छा होगा। जीवन में उतनी सुख शांति मिलेगी, जीवन में प्रसन्नता भी बहुत ज़्यादा मिलेगी।
इनके इष्ट देव, इनकी अंतरात्मा के मालिक भगवान भोलेनाथ ही हैं। जितनी भी उनकी पूजा करेंगे, जितना उनमें ध्यान लगाएंगे, बहुत ही ज़्यादा इनको सुख, शांति एवं समृद्धि देखने को मिलेगी अपने जीवन में। अगर हम हाथ में सूर्य पर्वत की तरफ आएंगे तो ये अच्छी सी सूर्य रेखा है, और सूर्य रेखा पर ये इन्होंने कहा था कि यहाँ पर उनको स्टार दिख रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई भी ऐसा स्टार का साइन नहीं लग रहा। एक सूर्य रेखा है और उसको एक रेखा आकर ये काट रही है। ये स्टार नहीं है, ये क्रॉस का निशान है। ये देखिए दोस्तों, जब सूर्य पर्वत पर इस प्रकार क्रॉस बन जाता है तो व्यक्ति के साथ दो नेगेटिव पॉइंट जुड़ जाते हैं। सबसे पहला, ऐसे व्यक्ति के मित्र इस प्रकार के होते हैं कि सामने तारीफ करते हैं, पीछे बुराई करते हैं, या फिर आस पड़ोस के लोग, जो भी आपस में व्यक्ति के दिनचर्या में लोग मिलते, आस पड़ोस के मित्र, सगे संबंधी, जितने भी ऐसे व्यक्ति के मित्रजन, सगे संबंधी, आस पड़ोस के लोग ऐसे व्यक्ति की पीठ पीछे बुराई करने वाले होते हैं। दूसरा, ऐसे व्यक्ति पर कभी कभी झूठे आरोप भी लग जाते हैं। समाज में मानहानि, झूठे आरोप और अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट पर सवाल व्यक्ति के उठते रहते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि ऐसे व्यक्ति की अपनी टीनेज में अपने पिता से नहीं बनती, और मैक्सिमम केसेस में देखा गया कि ऐसे व्यक्ति अपनी जवानी के समय अपने पिता से दूर जाकर रहता है। अगर पिता से दूर जाकर नहीं रहेंगे तो पिताओं से विचारों में मतभेद रहते हैं पिताजी से, और बुरे से केस में तो ये भी देखा गया कि बचपन में ही पिता का साया सर से उठ जाता है। तो जब सूर्य पर्वत पर ये क्रॉस होता है तो व्यक्ति को बहुत सारे नुकसान झेलने पड़ते हैं। व्यक्ति का सरकारी काम भी एक बार में नहीं बनता, सरकारी काम में बहुत दिक्कत आती है। सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। समाज में मान सम्मान पर हानि पहुंचती रहेगी, पिता से मतभेद रहते हैं। इस प्रकार के नेगेटिव पॉइंट व्यक्ति को मिलते हैं। हाथ में अच्छी सी विद्या रेखा है, ये इनको एक सब्जेक्ट पर डीप स्टडी कराएगा, और अपने से छोटे लोगों को जो भी सलाह देंगे, जो भी मशवरा देंगे, या फिर जो भी इनको एडवाइस दिया करेंगे, वो उनके काम आएगी। हाथ में वी का साइन भी बन रहा है, लेकिन पहले क्रॉस का निशान है, ये इनके किसी भी अच्छे साइन को आगे नहीं बढ़ने देगा। इस प्रकार इसकी वजह से इनको अच्छे साइन के, इस क्रॉस की वजह से इनको अच्छे साइन होने के बावजूद भी बुरे परिणाम मिलेंगे। हाथ में बिजनेस लाइन भी है, बुध पर्वत पर सीधी खड़ी रेखा व्यक्ति को बिजनेस माइंडेड बनाती हैं। बिजनेस को अच्छी तरह, व्यक्ति में बिजनेस की अच्छी समझ होती है। बिजनेस को परखना, बिजनेस करने की इच्छा रखने से व्यक्ति में हमेशा रहती है। अगर जॉब भी करेंगे तो बिजनेस करने की इच्छा हमेशा मन में रहेगी। हाथ का आकार धनुषाकार है तो व्यक्ति समझदार होता है, और जीवन में जो भी निर्णय लेता है वो उसके सही साबित होते हैं। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय भी व्यक्ति के सही साबित हो जाते हैं। हाथ में पिंकी फिंगर देखेंगे तो सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक ध्यान से देखेंगे तो ये पहुंच रही है। जब ये सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक पहुंच जाती है तो व्यक्ति को मनी मैनेजमेंट आता है, यानी पैसे को कब किस तरह संभाल कर रखना, कितना किसी और को देना, कितना अपने पास रखना, कितना बचा कर रखना, इस प्रकार की चीज़ें, यानी पैसे से जुड़ा मैनेजमेंट ऐसा व्यक्ति अच्छे से कर पाता है। जब तक अपना कमाया पैसा अपने हाथ में रहेगा, ये अपने जीवन में बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे। कहीं बड़ी इन्वेस्टमेंट करें, या फिर अगर कहीं बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी अपने हाथ से करें। जितना अपने हाथ से पैसा कहीं और लगाएंगे उतना ही इनको फ़ायदा मिलेगा। फ़ोटो में 3 उंगली दिख नहीं रही है तो उस पर मैं अपनी टिप्पणी नहीं दूंगा। जी हाँ, ये उंगलियां नहीं दिख रही हैं। तो चलिए चलते हैं इनकी रेखाओं की तरफ। ये है इनकी हृदय रेखा। हृदय रेखा डायरेक्ट गुरु पर्वत तक जा रही है। जब गुरु पर्वत तक हृदय रेखा जाती है तो व्यक्ति का नेचर देव दयालु टाइप होता है, सबका भला करना ऐसे व्यक्ति की आदत होती है। ऐसा व्यक्ति कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। यहाँ पर हृदय रेखा थोड़ी सी गड़बड़ा गई है, तो अपनी वृद्धावस्था में, यानी इनको अपने बुढ़ापे में इनको डायबिटीज़ हो सकता है, बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड प्रेशर हाई या लो, या फिर दिल से संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं। लेकिन ये बहुत बात की बात है, अभी तो केवल 30 वर्ष के हैं, और ये रेखा दिखा रही है कि अभी जैसे इनका लाइफस्टाइल चल रहा है ऐसा चलता रहा तो इनको बुढ़ापे में समस्या आएंगी। तो अभी से अपने खान पान पर कंट्रोल करें, ऑयली फूड खाना कम कर दें, योगा करा करें, और एक चीनी से बने उत्पाद कम कर दें, क्योंकि ऐसा ही चलता रहेगा तो इनको बुढ़ापे में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं, रेखा एक जैसी होती है, रेखा हमेशा बदलती रहती हैं। तो अभी से अगर ये कंट्रोल करेंगे तो इनकी जो रेखा है आप देखेंगे यहाँ से सीधी जा रही है, लेकिन हृदय रेखा लास्ट में आकर देखिए कैसी लड़खड़ा रही है। तो इसका लड़खड़ाना बंद हो जाएगा और बिल्कुल सीधी हो जाएगी इस प्रकार से। तो अभी जैसा लाइफस्टाइल है उस हिसाब से इनका फ्यूचर जो बुढ़ापे में इनकी सेहत पर असर दिख रहा है, तो अभी से कंट्रोल कर लें। ऑयली फूड तला भुना बिल्कुल कम कर दें, बाहर का चाइनीज फूड आइटम बिल्कुल ना खाएं। सुबह उठते ही 15 से 20 मिनट योगा करने की आदत डालें, तो इनकी रेखा बिल्कुल सुधर जाएगी और ये रेखा बिल्कुल सीधी हो जाएगी, और वृद्धावस्था में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं नहीं आएंगी।
अगर हम मस्तिष्क रेखा के बारे में बात करेंगे तो मस्तिष्क रेखा हाथ में बहुत ही अव्वल दर्जे की है। जब ऐसा मस्तिष्क रेखा होती है व्यक्ति की, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा दिमाग से चतुर एवं चालाक होता है। व्यक्ति का इंटेलिजेंट लेवल भी काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये मिलेगा कि ये जो इनकी मस्तिष्क रेखा है ये बहुत ज़्यादा लंबी है और ये चंद्र पर्वत की तरफ देख रही है। तो व्यक्ति इमेजिनरी बहुत होता है, यानी व्यक्ति चीज़ों को अच्छा इमेजिन कर सकता है। ये चीज़ उनके लिए अच्छी होती है जो कि मूवीज़ बनाते हैं, जो कि स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, या कि जो कि कहानियाँ लिखते हैं, क्योंकि वो इमेजिन अच्छा कर पाते हैं। लेकिन अगर ये इनमें से कोई भी काम नहीं करते हैं तो ये इनको दिक्कत दे सकती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने अपने दिन के ज़्यादातर समय सोच विचार एवं ख्यालों में डूबा रहता है। चीज़ों को इमेजिन करना, उसमें और अंदर जाना इस व्यक्ति की आदत होती है। हाथ का आकार गोलाकार है तो व्यक्ति में कहीं ना कहीं संगीत की चाह होती है। म्यूज़िक ऐसे व्यक्ति को पसंद आता है। अगर हम जाएंगे इनकी रेखा की तरफ तो ये इनकी जीवन रेखा है। ये यहाँ से निकली और ये ऐसे जा रही है। शुरुआत में देखेंगे जीवन रेखा में बहुत सारे कट एवं कटाव लग रहे हैं, लेकिन बाद में जीवन रेखा यहाँ से अच्छी जा रही है और ये एज होगी लगभग इनकी मेरे हिसाब से 36 के आसपास जीवन रेखा निकल रही है। उससे पहले जीवन रेखा के नाम पर ये क्रॉस हैं छोटे छोटे से। उसके जो असली जीवन रेखा इनके हाथ में है वो 36 वर्ष की उम्र के बाद या उसके आसपास निकली है। पामिस्ट्री है, एग्जैक्ट एज हम नहीं बता सकते। तो 36 बोला तो वो चीज़ 35 में हो सकती है या फिर 37 में भी हो सकती है। हल्का सा एक ऑफ शूट है 35, 36 या 38 के आसपास। इनको कुछ खुशखबरी मिल सकती है, कोई रुका हुआ काम बन जाएगा बहुत दिनों से जो नहीं बन रहा होगा, या फिर उस एज में अपने जीवन में काफ़ी अच्छा पैसा कमाएंगे। फिर अगर जीवन रेखा की तरफ देखेंगे तो जीवन रेखा में कोई ऐसा ऑफ शूट कोई या फिर कोई भी राहु रेखा नहीं है। जीवन रेखा देखेंगे तो जीवन रेखा का जो फैलाव है वो गाढ़ा हो रहा है। तो ये शो करता है कि या तो इनका वजन अभी से बढ़ा हुआ है। ऐसे व्यक्ति का जो शरीर होता है वो इस प्रकार का होता है कि ऐसा व्यक्ति थोड़ा मोटा होता है देखने में। तो या तो ये अभी से मोटे हो गए होंगे या फिर आने वाले जीवन में इनका इनका वजन बढ़ने वाला, खाने पीने के द्वारा या किसी भी चीज़ के द्वारा। ऐसा व्यक्ति अपनी मिडिल एज में मोटा हो जाता है और पेट निकलना, पेट पर फैट आना, ये समस्या व्यक्ति के जीवन में पूरे जीवन भर चलती रहती हैं। इनका सवाल था कि क्या मैं लग्जरी लाइफ जी पाऊंगा। हाँ बिल्कुल जी पाएंगे। एक जीवन इनका अच्छा चलेगा, बट लेकिन बीच बीच में मतभेद इनके हाथ में होते रहेंगे। इनका सवाल था कि क्या मुझे बिज़नेस करनी चाहिए, जॉब करनी चाहिए। बिज़नेस माइंडेड ये हैं, बिज़नेस करने की इच्छा रखते हैं तो बिज़नेस कर सकते हैं। लेकिन इनके हाथ में अगर देखेंगे तो ये जो इनकी धन रेखा है चंद्र पर्वत से निकलकर सीधी जा रही है। जब रेखा चंद्र पर्वत पर निकलती है तो ऐसा व्यक्ति ऐसे काम कर सकता है जिसमें केवल बोलने पड़े, यानी फिजिकल एनर्जी खर्च ना हो। जैसे कि टीचिंग से जुड़ा कोई भी काम कर सकते हैं, कंसल्टेंसी दे सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, इनके हाथ में जो धन रेखा है वो चंद्र पर्वत से निकली है। जब धन रेखा चंद्र पर्वत से निकलती है तो व्यक्ति की किस्मत में दूर का पैसा होता है, यानी व्यक्ति पैसा कमाने या तो घर से दूर जाएगा या फिर कुछ ऐसा काम करेगा कि जिससे दूर का पैसा उसके पास आता है। पैसा कमाने घर से दूर तो हर कोई जाता है, लेकिन सेकंड में मेरा ऑप्शन ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यूट्यूब चैनल खोला हुआ है, इंस्टाग्राम पे चैनल खोला हुआ है और ओवरऑल इंडिया से मेरे पास कस्टमर आते हैं। तो मैं तो घर पे बैठा हूँ लेकिन दूर का पैसा मेरे पास चल कर आता है। तो ऐसे व्यक्ति की किस्मत में, और मेरी भी धन रेखा बिल्कुल चंद्र पर्वत जैसी है और मेरी धन रेखा भी चंद्र पर्वत से ही निकल रही है। तो ऐसे व्यक्ति की किस्मत में अच्छा जो धन लाभ होता है वो दूर से होता है। या तो व्यक्ति पैसा कमाने घर से दूर जाएगा या फिर दूर का पैसा व्यक्ति के पास आता है। लेकिन इसी के साथ साथ इनकी धन रेखा में एक रेखा जीवन रेखा से अगर जुड़ रही है तो ये कहीं ना कहीं इनको अपनी फैमिली से बांधे रखेगी। फैमिली से लगाव, फैमिली से जुड़ाव ऐसे व्यक्ति का रहता है। और अगर फैमिली बिजनेस करना चाहे तो वो भी इनके लिए सूटेबल है। एक धन रेखा यहाँ से जा रही है और एक धन रेखा यहाँ से ये पार्ट टाइम में कोई बिजनेस खोल सकते हैं। जैसे कि कोई किसी भी तरह की कंसल्टेंसी का बिजनेस हो गया, किसी भी तरह की टीचिंग का बिजनेस हो गया, लोगों को समझाने का काम कोई भी हो गया, किसी भी लग्जरियस आइटम से जुड़ा बिजनेस हो सकता है, वो भी कर सकते हैं। सरकारी काम बिल्कुल ना करें, सरकारी काम में अभी इनका कोई भी लाभ नहीं मिलेगा इन्हें। शनि से जुड़ा यानी मशीनरी से जुड़ा कोई भी काम ना करें। और हाथ में जो धन रेखा है वो काफ़ी दमदार है। ये बता रहे हैं कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन जिस प्रकार का इनका हाथ है ना तो इसमें कोई भी राहु रेखाएं हैं, छोटी मोटी मेजर प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि शनि पर्वत का दबाव होना। मेरे हिसाब से इन्होंने अपने जीवन में ज़्यादा संघर्ष नहीं देखा है। ये एक नॉर्मल परेशानी होती है जो कि हर किसी की लाइफ में चलती हैं। हाथ में ज़्यादा कोई बड़ी परेशानी इनके हाथ में नहीं आएगी, कोई भी राहु रेखा नहीं है। बस अपनी मॉरल वैल्यूज़ पर टिके रहें,
बिजनेस करना चाहे तो कर सकते हैं, लग्जरी लाइफ अपने जीवन में जिएंगे, पैसा भी इनके जीवन में अच्छी अमाउंट में रहेगा क्योंकि धन रेखा काफ़ी अच्छी है। इन्वेस्टमेंट करें तो अपने हाथ से करें, बिजनेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मेरी एक तरफ से एडवाइस ये रहेगी कि पैसा इनके हाथ में दूर का जो है वो जचेगा। तो कोशिश करें कि ऐसा काम खोलें कि दूर का पैसा इनके पास चल कर आए या फिर ये पैसा कमाने घर से दूर जाए। तो मैंने इनके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि इनको उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।